जी जरा बताइए कि अगला सवाल क्या है जिसके ऊपर मेहमानों की राय हमें जाननी है। दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। जब भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र पर निशाना साधती है। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए। जवाब में 35% लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए, जबकि दिल्ली के 55% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से ये बयान भी दिए गए पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि भाई दिल्ली पुलिस आप हमें दे दो, हम हर चीज ठीक कर देंगे। लेकिन एक और सवाल जो लगातार उठता है वो ये है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सवाल राजनीति से इतर जब हम समाज के बीच में लेकर गए तो लोगों की राय थी कि 67% लोग ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 25% लोग नहीं मानते, जबकि 8% लोग ये कह के चलते हैं कि इस बारे में कोई मत नहीं है। मैं एक बार दोनों के आंकड़े दोबारा बताता हूं आपको कि दिल्ली पुलिस सरकार के हवाले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 55% लोग मानते हैं मेजॉरिटी में कि नहीं होनी चाहिए, जबकि 67% ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन विनोद सर, जो एलजी के साथ अदावत लगातार चलती है, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए वो जो दुश्वारी है वो दूर हो जाएगी। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है बड़ी जटिल है और मुझे अच्छी तरह याद है एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी इस मांग को सबसे ज्यादा करती थी, जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी जी, और खुराना जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर दिल्ली के थे, वो बाकायदा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के। लेकिन बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल सरकार रही, लेकिन दिल्ली के पूर्ण राज्य को दर्जा नहीं मिला। कांग्रेस ही शीला दीक्षित जमाने में मांग करती रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और उसके बाद जब 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार रही तब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और मैं आज कह रहा हूँ जी, इंडिया गठबंधन की सरकार भी अगर केंद्र में बन जाए तो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी है, दिल्ली देश की राजधानी है। जिस दिन आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे बहुत सारी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है, उसी व्यवहारिक दिक्कत। राजेश गुप्ता जी, पूर्ण राज्य को लेकर के ऑफिशियल स्टैंड आम आदमी पार्टी का क्या है, चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, क्या बदल जाएगा? हमारा स्टैंड वो है जो जनता का है। हाँ। अभी जनता ने आपके सामने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए, मैं विनोद जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं। तो फिर क्या दिल्ली पुलिस को लेकर जो स्टैंड है वो उसके साथ भी है? मुझे लगता है 67% लोग कह रहे हैं कि पुलिस आपके पास नहीं आनी चाहिए। जब पूर्ण राज्य हो जाएगा तो पुलिस तो अपने आप आ जाएगी। मुझे लगता है दोनों सवाल अपने आप में मिले जुले हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए दिल्ली एक तो सेंटर में है विनोद जी, जहां पर सेंट्रल एजेंट वो बैठता है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जो मेन दिल्ली है हमारी। लेकिन इसके अलावा लुटियंस दिल्ली आप कह सकते हैं, और एक तरफ बवाना है, नरेला है, नजफगढ़ है, जहाँ खेत है। बताइए वह क्या करेंगे आप उसको सेंट्रल दिल्ली के अंदर रखे, पुलिस को रखे। हर ये दिल्ली 2 अलग हिस्सों में है। एक तरफ लुटियंस दिल्ली है, उसको कमिश्नर के अंदर रखना चाहते रख ले। हालांकि मेरा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए। बात होगी सर, एक चर्चा तो हो। ये आज चर्चा नहीं, ऑफिशियल स्टैंड पर बात होगी सर। तो दिल्ली की जनता तो चाहती है 67% दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो मिलना चाहिए। हम तो दिल्ली की जनता ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूं सर। इसके साथ साथ मैं लगातार एक अगला पार्ट हम लोग लेते हैं सर्वे का, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। अगला सवाल लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। यह सवाल लेकर जनता के सामने गए, क्योंकि हाल ही के दिनों में जी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर दिल्ली या तो कूड़े के ढेर में पटी हुई दिखाई पड़ी या फिर सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और न सिर्फ दिल्ली के बाकी हिस्से थे, बल्कि माननीय सांसद भी अपनी पैंट ऊपर करके निकलते हुए दिखाई पड़े थे, वहां तक पानी भर गया था। तो लोगों के बीच हम लोग गए, वहां पर सवाल पूछा तो उत्तर यह मिला कि 54% लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। तो 46% लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फजीहत के लिए या इस बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। इस सवाल का अगला एक्सटेंशन मेरी सहयोगी जीने के पास है। जीने, बताइए जरा कि अगला सवाल क्या है और लोग क्या कह रहे हैं। दिल्ली में लंबे समय से अधिकारों की लड़ाई चल रही है। सवाल उठते रहते हैं कि दिल्ली को कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता की राय जानने के लिए हमने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री और एलजी के बीच विवाद से दिल्ली के विकास पर असर पड़ा है। तो 65 लोगों ने माना कि विवाद से विकास पर असर पड़ा है। वहीं 25% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 10% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है राजेश जी, तो पब्लिक क्लीन चिट दे रही है सर आपको,
46% लोग मान के चल रहे हैं कि बदहाली के लिए सीएम जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपने दो लोगों का नाम इसमें लिया, लेकिन एक बड़ी बात इसमें है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने 8 साल बाद एक फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हक है वो दिल्ली को कैसे चलाए, ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, जो काम नहीं करता है उसे हटाएं, जो काम करता है उसे प्रमोट करें। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में जाकर इस कानून को बदला, तो केंद्र सरकार, मुझे लगता है अगर वीके सक्सेना जी से ज्यादा कोई जिम्मेवार है तो केंद्र सरकार है, जिसने दिल्ली के कानूनों को छीन लिया। इसलिए शायद जो आपके सर्वे में दिखाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब हैं, तो लोग उनको जिम्मेवार मान रहे हैं। सर, आपके नेता भी तो हर चीज का ठिकाना एलजी के ऊपर फोड़ते हैं ना कि एलजी साहब ने ये नहीं करने दिया, एलजी साहब ने वो नहीं करने दिया, अधिकार भले ही आपके पास हो। ये सच बात है, वो नहीं करने दे रहे। आप दिल्ली के रोडों पे जाके देखिए, वहां पे दिल्ली के विधायक आपको दिखाई देंगे, एलजी साहब थोड़ी दिखाई देंगे। जो दिल्ली की जनता किस पे आएगी? अगर आपके पानी नहीं आएगा, विधायक के घर जाएंगे, आपके घर थोड़ी कोई जाएगा। गुप्ता साहब, एनडीएमसी किसके पास है? एनडीएमसी तो एक अलग ही बोर्ड है, एमडीएमसी एक अलग बोर्ड है, उसमें कोई सरकार वगैरह काम नहीं है, अलग बोर्ड है, अलग तरीके से काम होता है। दिल्ली पे सफाई कौन करता है? दिल्ली में एनडीएमसी करती है और एमसीडी करती है। एमसीडी करती है, किसके पास है सर? अरे एमसीडी के अंदर काम तो करने दो वो किसी को। जब मर्जी कमिश्नर जिस मर्जी को लगाएंगे, पूरे के पूरे विभाग को एक्शन से लेके जेई तक को सबको बदल दिया जाएगा। आज सर्विस इंस्पेक्टर कल कोई और होगा। जो रिपोर्टिंग है, आप बात समझिए, जो बड़े अधिकारी हैं वो आज जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एलजी साहब को कर रहे हैं, नीचे का अधिकारी बेचारा डरता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद में चलूंगा पब्लिक के पास। देखिए, पहले आपने मेरे कांग्रेस के मित्र शरद शर्मा के, मैं उनका एक बयान सुना दूं उनके मित्र का। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। कम से कम 100 करोड़ की। सर, ये बयान कब का है? तो हम पहले बातें कर चुके हैं ना। इसको तो मैं खुद बोल रहा हूं। अब सुनिए, मैं भी मोदी जी कमाल है, मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं। इसमें दिक्कत ये है, सुना रहे हैं बड़े नेता कि भ्रष्टाचार हुआ है, पॉलिसी कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत सिंह साहब, रिश्वत किसने ली? दिल्ली का जो एक मिनट के सर, एक मिनट के बाद मैंने टोका नहीं सर, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, उसके बाद अपनी बात आप रख लीजिएगा। इसमें दिक्कत ये है सर, लोकसभा चुनाव के अंदर चुन चुन के बाकी लोगों का पार्टी में लेकर के आए ना, उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा है सर। जब तक गठबंधन नहीं था तब तक वो भी आरोपी थे। होगी बात आपकी जी। मैं वापस कह रहा हूं जी, आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, अच्छे से अच्छा वकील करो, फीस मैं दूंगा। अगर जीत गए तो फीस आपकी, मैं तो मेरी, अगर हार गए तो फीस आप देना। अरे ये कोई बात है? खुद कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। और रिश्वत किसने ली? उसने ली जो दिल्ली की असेंबली में खड़े रहता था, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसे छाती पीट कर अरविंद केजरीवाल कहते थे। अरविंद केजरीवाल छाती पीट कर, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, हम दिल्ली तय करेंगे, और हम रिश्वत लेंगे, कौन रोक सकता है? रोके। अब बदल गए, क्योंकि ये मजबूरी है, इनकी गठबंधन की मजबूरी है। ठीक है, इनको लगता है कि दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के अंदर रहना, तो इनको मजबूरी है इनकी। इनके लिए माई बाप अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के ये लोग। मैं जवाब दे दूंगा। जी जी, थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान से सुन लेना चाहिए सिंह साहब को। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जो आपने अजय माकन जी की ऑडियो चलाया है, निश्चित तौर पे हमारा स्टैंड आज भी वही है। और अभी मैंने यही बोला कि शराब नीति बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सैकड़ों करोड़ का जो है हेरफेर हुआ है, लेकिन सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, इसमें किस किस की मिलीभगत है? सवाल को डिरेल नहीं करते सर, सवाल को डिरेल नहीं करते सर। मैं वापस उसी पे आता हूं कि भाई दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? एफआईआर में शरद रेड्डी का नाम आता है। दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ये वीडियो देख लो, दिल्ली पेरिस बन चुकी है। देख लो सबके सब वीडियो, दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मैं जाऊंगा सर लोगों के पास। अनुज आत्रे, दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जरा बताइए। हमको दे दो। अरविंद केजरीवाल की एलजीबी के एलजीबी के अंदर काम नहीं कर पा रहे। एक सेकंड सर, सरदार साहब, देखिए यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। यहाँ मैं दो लोगों के नाम दे रहा हूं सर, दो ही लोग गवर्निंग बॉडी में ना। निश्चित तौर पे जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करने से काम नहीं चलेगा, ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ, हमारी भी 15 साल दिल्ली में सरकार रही है, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही है। दिल्ली में नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार रही है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तब भी दिल्ली सरकार ने सहयोग किया। लेकिन आज क्या कारण है? मैं लौटूंगा। ज़ी न्यूज़।